आज हम विश्वास के बारे में देखेंगे। पवित्र शास्त्र में से विश्वास करने से क्या होता है और विश्वास से हमारे ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होता है, वो आज हम देखने वाले हैं पवित्र शास्त्र में से। और मेरी विनती प्रार्थना आप लोगों से है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। और विश्वास जो है, आज हमारे बीच में हमारा विश्वास कम पड़ जाता है, तो आज वो वचन हम देखेंगे और उससे आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि विश्वास क्या है, विश्वास कैसा है और विश्वास से हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है और विश्वास के ज़रिए से हमें क्या मिलने वाला है, हमारा क्या फ़ायदा है। आज वो हम देखने वाले हैं। और मैं पवित्र शास्त्र में से वचन बताऊंगा आप लोगों को, और उसमें लिखा गया है विश्वास के बारे में, जो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती 9 का 18 से लेके 26 तक। उसमें 2 जन के बारे में लिखा गया है और उनकी अंदर जो विश्वास है वो काफ़ी बेहतर विश्वास है, बहुत ही उनका ऊंचा लेवल का विश्वास है, जो आज हमारे बीच में किसी के पास वो विश्वास है नहीं। तो मैं आप लोगों के बारे में उस वचन को पढ़ूंगा और आप लोग ज़रा उसे ध्यान से सुनिएगा। वो उनसे ये बात कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उनसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसने वस्त्र का आंचल छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उससे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अत वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ का हुल्लड़ मचाते हुए देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। तो यहाँ पर हम जो विश्वास देखते हैं, 2 जन का विश्वास है। एक की बेटी मरी हुई होती है, उसकी मन में इतना विश्वास है कि यीशु जाकर अगर हाथ भी लगाए या छू भी ले तो उसकी बेटी जीवित हो जाएगी। और वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, वो सोचती थी कि मैं यीशु की वस्त्र को ही छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो ये जो विश्वास का लेवल है, ये बहुत ही हाई लेवल का विश्वास है, एक अटूट विश्वास है। आज हमारी ज़िंदगी में कुछ होता है तो हम 2-4 बार प्रार्थना करते हैं, अगर चंगे नहीं होते तो हमारा विश्वास वहीं पर दम तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे उस स्त्री का विश्वास जब हम देखते हैं और उस सरदार का जब हम विश्वास देखते हैं, ये विश्वास हमारे विश्वास से कई गुना ज़्यादा अनोखा विश्वास है। इसका लेवल ही कुछ अलग लेवल का विश्वास है। ऐसा विश्वास अगर हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है। जैसा उनका वचन कहता है, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, तुम पहाड़ को कहोगे तो वो समंदर में जा गिरेगा। तो हमारे अंदर वो विश्वास अगर होगा तो हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और एक वचन को हम देखेंगे, उस विश्वास से हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होता है और विश्वास की प्रार्थना से क्या हमारी ज़िंदगी में हासिल होता है। आइए वो सब देखते हैं और आप सभी के लिए वो वचन भी मैं पढ़ूंगा। याकूब का किताब 5वां अध्याय, उसका 15वां वचन मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो
उनको भी क्षमा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारे विश्वास करने के द्वारा हम रोगी तो बच जाता है, और अगर वो पाप भी किया होता है तो वो पाप भी क्षमा हो जाता है। यानी कि हमारी जिंदगी में विश्वास कितना बड़ा महत्वपूर्ण है और विश्वास हमारी जिंदगी में कितना अहमियत रखता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में भी लिखा है कि तुम विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो आज की तारीख में हमारी जिंदगी में कुछ होता है तो अगर जल्दी चंगाई नहीं होता, हमारा कार्य नहीं होता, तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते और हमारा विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। तो इसीलिए ये वचन आप सभी के लिए, हम सभी की जिंदगी के लिए है। तो इस वचन के अनुसार आप लोग चलेंगे तो आपका विश्वास जरूर काम करेगा और परमेश्वर आप सभी की जिंदगी में कार्य करेगा। और सचमुच विश्वास के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तक दिखता है वहां तक हम समझते हैं कि हाँ ये है, और जहां से नहीं दिखता है वहां हमें विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। वो हमारा विश्वास है, हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन हमें विश्वास है कि वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है। तो इसीलिए हमें विश्वास करना जरूरी है और विश्वास के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। विश्वास के बिना हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो वचन मैंने आप लोगों के बीच में रखा, इस वचन को आप लोग पढ़िए और अपने अपने विश्वासों को जगाइए। किसी पास्टर की, किसी ब्रदर सिस्टर की कहने से आपका विश्वास नहीं जागेगा। जब तक आप अपने अंदर की विश्वास को नहीं जगाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस विश्वास को जगाने के लिए अपने आत्मा को मजबूत करें और आपका विश्वास जागेगा तो आपकी जिंदगी में सब कुछ होने वाला है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख देगा और आप देखते रह जाएंगे और वो विश्वास आपके अंदर, आपकी आत्मा में रहकर काम करेगा। आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, वो रोगी चंगा हो जाएगा, वो पाप भी किया रहेगा तो वो बच भी जाएगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है और मैं यकीन करता हूँ आप लोगों को ये वचन पसंद आया, और पसंद आया तो लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर। आप लोगों को फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।